आज मैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है डीएनए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, जनरली डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड है, और दूसरा भी एक जेनेटिक मटेरियल है, वो है आरएनए, उसको बोलते हैं रिबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के रिगार्डिंग आपने कहीं सुना होगा, आपको कुछ भी क्राइम सीरियल्स वगैरह एपिसोड देखते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा डीएनए टेस्ट करते हैं, डीएनए मैच करते हैं। तो डीएनए क्या है फ्रेंड्स? डीएनए का केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर टोटल 3 मेन कंपोनेंट्स है। उसमें फर्स्ट है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस के फ्रेंड्स 2 पार्ट है, प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडिन। जब प्यूरिन में आप देख सकते हैं एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों प्यूरिन बेसिस का एग्जांपल है। पायरिमिडिन में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये तीनों पायरिमिडिन बेसिस के एग्जांपल है। ये तीनों में फ्रेंड्स थायमिन और साइटोसिन डीएनए के अंदर रहता है और यूरेसिल आरएनए में रहता है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। सेकेंड थिंग इज पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर में आरएनए में रिबोज शुगर रहता है और डीएनए में डीऑक्सीरिबोज शुगर रहता है। यहाँ पे आप एक पेंटोज शुगर देख सकते हो, ठीक है। और थर्ड वन फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप भी डीएनए के कंपोजिशन में रहता है, तो आप यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जो फैक्ट है फ्रेंड्स रिगार्डिंग नाइट्रोजनस बेसिस, वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज साइटोसिन। साइटोसिन फ्रेंड्स डीएनए और आरएनए में रहता है, ठीक है। थायमिन, थायमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में ही रहता है, आरएनए में नहीं रहता। यूरेसिल, यूरेसिल जो है वो थायमिन की जगह पे सिर्फ आरएनए में रहता है, यूरेसिल बेस्ड डीएनए में नहीं रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हम स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं। लिंकेज ऑफ नाइट्रोजनस बेस टू हाइड्रोक्सिल ऑफ फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर थ्रू एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। तो अगर फ्रेंड्स हम इसको पेंटोज शुगर को ले लेते हैं तो उसके अंदर ए फर्स्ट कार्बन, ए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म। एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है पेंटोज शुगर पे कनेक्टेड हुआ है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा फॉस्फेट, सिमिलर है यहाँ पे, फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 5' कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो ये जो बॉन्ड रहा यहाँ पे, ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे, ये फिफ्थ कार्बन है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे जो ये कंडीशन है वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से लिंकेज हुआ है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बेसिकली क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। Hello friends, first you have to remember 2 facts, right? This is adenine and thymine. Adenine connects joints with thymine with 2 hydrogen bond, and guanine joins cytosine with 3 hydrogen bond, and vice versa. So you must have to remember these 2 things. Adenine connects with thymine with 2 hydrogen bond, guanine connects with cytosine with 3 hydrogen bond, ठीक है। तो as we discussed earlier that single strand of DNA is 5' to 3' direction, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। उसके अंदर एडेनिन थायमिन से हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हुआ है। सिमिलर वे थायमिन एडेनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट है। ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट है। तो कुछ सैलिएंट फीचर्स है डीएनए के जो आपको समझने पड़ेंगे और वो आपको उसका स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करेगा। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है 5' to 3' डायरेक्शन, एक दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है 3' to 5' डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद 2 चेन्स आर एंटी पैरेलल, one 5' to 3', other 3' to 5'. Similar way, this is 5' to 3' direction, this one is 3' to 5' direction. Then third one is bases in 2 strands are paired through hydrogen bond. As I told you earlier that adenine paired with thymine with 2 hydrogen bond, guanine paired with cytosine with 3 hydrogen bond. Fourth is 2 chains are coiled in a right-handed fashion. तो आप जैसे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, 2 chains are coiled in a right-handed fashion. The pitch of helix is 3.4 nanometer and roughly 10 base pair each turn. Pitch मतलब आप यहाँ देख सकते हो that is 1 pitch,
सेकंड पिच, थर्ड पिच, फोर्थ पिच। तो ये जो पिच है हेलिक्स का, ये टोटल उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो 3.4 नैनोमीटर है, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्स 10 बेस पेयर एक पिच में रहते हैं। तो अगर हम ऐसा कहें कि 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस तो 0.34 नैनोमीटर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 10 बेस पेयर का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर है, तो 2 के बीच का अगर हमें देखना है तो 0.34 नैनोमीटर है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्ट्रेक्स ओवर अनदर इन डबल हेलिक्स। तो एक जो बेस पेयर है, दूसरा तीसरा बेस पेयर, ऐसे उसका स्टैक वन के ऊपर अनदर रहता है। वो जो स्टैक है उसका बेस पेयर का, वो भी बेस पेयर को और डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट कंफर्स स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स ये हुआ पूरा डिस्कशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर के बाद सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में 1869 में जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशन ने उसको आइडेंटिफाई किया था, उसको न्यूक्लियन नाम दिया था। बट 1869 में जो उसका प्यूरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस या उसका टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उसके लिए उसको पूरा स्ट्रक्चर उसका लंबा आइसोलेट नहीं हो पाया था, इसलिए उसका स्ट्रक्चर उस टाइम पे रिवील नहीं हुआ था। और वो 1953 तक उसके अंदर कोई काम नहीं हुआ, मतलब क्या स्ट्रक्चर है उसके अंदर, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, वो 1953 तक आइडेंटिफाई नहीं था। उसके बाद जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, जैसे कि आप सब जानते हैं, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो प्रोड्यूस हुआ था मॉरिस और विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये जो 2 साइंटिस्ट थे, उसने एक्सरे डिफ्रैक्शन से कुछ डेटा प्रोड्यूस किया था। तो उसके बेस पे उसको कंबाइन करके उसका एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला एक मॉडल प्रिपेयर किया। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो पूरा उसका स्ट्रक्चर को रिव्यू करने का और उसको उसका मॉडल देने का पूरा श्रेय सर जेम्स वॉटसन एंड क्रिक मॉडल उसको बोला जाता है, कि जो भी इसका पूरा स्ट्रक्चर है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, उसका डिटेल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। तो ये हुआ फ्रेंड्स अभी पूरा डिटेल बेसिक अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर। तो आपको कुछ चीज इसमें ये ध्यान में रखनी है, क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं। 2 स्ट्रैंड्स है, वो 5 days to 3 days डिरेक्शन एक, और दूसरा 3 days to 5 days डिरेक्शन में होता है। एडेनिन थाइमिन से पेयर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। ग्वानिन साइटोसिन से पेयर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 पिच है उसके बीच एक पूरा पिच का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर होता है। एक पिच में 10 बेस पेयर होता है, 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये आप एक बार पूरा बेसिक इसका मॉडल आप समझ लेते हैं, तो आगे अभी हम जो डिस्कस करेंगे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद जो कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा आएगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो ये पूरा प्रोसेस आपको भी रेप्लिकेशन सीखने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, तो आपको बेसिक नेक्स्ट जो भी उसका डिटेल लेक्चर आता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसके ऊपर आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। Hello friends, first you have to remember 2 facts, right? This is adenine and thymine. Adenine connects joints with thymine with 2 hydrogen bond, and guanine joins cytosine with 3 hydrogen bond, and vice versa. So you must have to remember these 2 things. Adenine connects with thymine with 2 hydrogen bond, guanine connects with cytosine with 3 hydrogen bond. ठीक है? तो as we discussed earlier that सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज 5 days to 3 days रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। उसके अंदर एडेनिन थाइमिन से हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हुआ है। सिमिलर वे थाइमिन एडेनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड, ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड। तो कुछ सैलिएंट फीचर्स है डीएनए के जो आपको समझने पड़ेंगे, और वो आपको उसका स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करेगा। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है 5 days to 3 days डिरेक्शन, एक दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है 3 days to 5 days डिरेक्शन, ठीक है। उसके बाद 2 चेन्स आर एंटी पैरेलल, 1 5 days to 3 days, अदर 3 days to 5 days।
Similar way, this is 5 days to 3 days direction. This one is 3 days to 5 days direction. Then third one is bases in two strands are paired through hydrogen bond. As I told you earlier that adenine paired with thymine with 2 hydrogen bond, guanine paired with cytosine with 3 hydrogen bond. Fourth is two chains are coiled in a right-handed fashion. तो आप जैसे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, two chains are coiled in a right-handed fashion. The pitch of helix is 3.4 nanometer and roughly 10 base pair each turn. Pitch मतलब आप यहाँ देख सकते हो, that is one pitch, that is second pitch, third pitch, fourth pitch. तो ये जो pitch है हेलिक्स का, ये टोटल उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो 3.4 नैनोमीटर है, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्स 10 बेस पेयर एक पिच में रहते हैं। तो अगर हम ऐसा कहें कि दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस तो 0.34 नैनोमीटर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 10 बेस पेयर का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर है, तो दो के बीच का अगर हमें देखना है तो 0.34 नैनोमीटर है। The plane of one base pair stretches over another in double helix. तो एक जो बेस पेयर है, दूसरा तीसरा बेस पेयर, ऐसे उसका स्टैक वन के ऊपर नजर रहता है। वो जो स्टैक है उसका बेस पेयर का, वो भी बेस पेयर को और डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट कंफर्स स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स ये हुआ पूरा डिस्कशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर के बाद सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में 69 में जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशन ने उसको आइडेंटिफाई किया था और उसको न्यूक्लियन नाम दिया था। बट 1869 में जो उसका प्यूरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस या उसका टेक्नोलॉजी नहीं था, तो उसके लिए उसको पूरा स्ट्रक्चर उसका लंबा आइसोलेट नहीं हो पाया था, इसलिए उसका स्ट्रक्चर उस टाइम पे रिवील नहीं हुआ था। और वो 1953 तक उसके अंदर कोई काम नहीं हुआ, मतलब क्या स्ट्रक्चर है उसके अंदर, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, वो 1953 तक आइडेंटिफाई नहीं था। उसके बाद जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, जैसे कि आप सब जानते हैं, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो प्रोड्यूस हुआ था मोरिस और विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये जो दो साइंटिस्ट थे उसने एक्सरे डिफ्रैक्शन से कुछ डेटा प्रोड्यूस किया था। तो उसके बेस पे उसको कंबाइन करके उसका एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाला एक मॉडल प्रिपेयर किया। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो पूरा उसका स्ट्रक्चर को रिवील करने का और उसको उसका मॉडल देने का पूरा श्रेय सर जेम्स वॉटसन एंड क्रिक मॉडल उसको बोला जाता है, कि जो भी इसका पूरा स्ट्रक्चर है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन उसका डिटेल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। तो ये हुआ फ्रेंड्स अभी पूरा डिटेल बेसिक अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर। तो आपको कुछ चीज इसमें ये ध्यान में रखनी है, क्विक रिविजन एक बार कर लेते हैं। दो स्ट्रैंड्स है वो 5 days to 3 days डायरेक्शन एक, और दूसरा 3 days to 5 days डायरेक्शन में होता है। एडेनिन थाइमिन से पेयर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है, गुआनिन साइटोसिन से पेयर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो दो पीच है उसके बीच एक पूरा पीच का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर होता है, एक पीच में 10 बेस पेयर होता है, 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये आप एक बार पूरा बेसिक इसका मॉडल आप समझ लेते हैं, तो आगे अभी हम जो डिस्कस करेंगे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद जो कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा आएगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, तो ये पूरा प्रोसेस आपको अभी रेप्लिकेशन सीखने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, तो आपको बेसिक नेक्स्ट जो भी उसका डिटेल लेक्चर आता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, उसके लिए वो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।